हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की लास्ट प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरकी गुण, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो आई बटन है उसमें मैंने डी ब्लॉक की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की है, जो हमारी टोटल 9 लेक्चर्स हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे और नोट्स भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व हमें जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 3D श्रेणी, लेकिन डी ब्लॉक का कोई भी तत्व ले लें 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी, तो सभी तत्व क्या होते हैं और उन तत्वों के यौगिक, आपको पता है डी ब्लॉक में सभी के सभी धातु हैं या धातुओं के जो भी यौगिक हैं वो क्या करते हैं, बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये तत्व या तत्वों के यौगिक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं, मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम या घटाने का काम, है ना, ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं H2SO4 का उस संपर्क प्रक्रम में, तो उस समय V2O5 जो है वो उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के जब हम फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, उस समय V2O5 जो है वेनेडियम, जो कि 3D श्रेणी का एक तत्व है, उसका एक ऑक्साइड लेते हैं V2O5, ठीक है। ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जब अमोनिया का हम निर्माण करते हैं, कौन सी मेथड में, हेबर प्रोसेस में। तो हेबर प्रोसेस में जब अमोनिया का निर्माण होता है उस समय जो निकिल होता है, उस समय जो आयरन है Fe और मोलिब्डेनम जो है ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है। वैसे Fe जो होता है आयरन, वो होता है उत्प्रेरक कैटलिस्ट, और एमओ जो होता है वो प्रमोटर की तरह, वर्धक की तरह काम करता है। ये एमओ मोलिब्डेनम जो है इस Fe की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाएगा, वर्धक का काम करेगा, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में जब अमोनिया का निर्माण होता है उस समय आयरन और मोलिब्डेनम जो है एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ऐसे ही है नेक्स्ट, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण में सूक्ष्म विभाजित निकिल उत्प्रेरक, ठीक है। जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं उसमें, या फिर हम कहें वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, तो उसमें निकिल का पाउडर फॉर्म, सूक्ष्म विभाजित निकिल, मतलब निकिल जो निकिल 3D श्रेणी का तत्व है निकिल Na, वो क्या करता है, उसका पाउडर फॉर्म जो है वो उत्प्रेरक की तरह, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। ऐसे ही H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम कहते हैं, जब इसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, विघटन करते हैं, तो उस समय H2O2 का जब आप विघटन करते हैं, H2O2 को तोड़ते हैं, उस समय MnO2 क्या है, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो MnO2, Mn है 3D श्रेणी का एक तत्व, उसका एक ऑक्साइड हमने लिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये उत्प्रेरक की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन को, टूटने को बढ़ाएगा, डिकम्पोजिशन को। और लास्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण का जब आप विघटन करना होता है, ठीक है, इसको डिकम्पोज करना होता है, तो उसमें कोबाल्ट का लवण जो होता है, ठीक है, कोबाल्ट सॉल्ट जो होता है वो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ केमिकल रिएक्शन थी जिनमें 3D श्रेणी के तत्व एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम जान लेते हैं कि क्यों ये कंपाउंड जो है, 3D ब्लॉक के तत्व हैं, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य क्यों करते हैं, किन कारणों की वजह से। तो पहला रीजन है, जो 3D श्रेणी या डी ब्लॉक के कोई भी तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब कोई तत्व 3D श्रेणी का कोई भी तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि मैग्नीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से तत्व हैं, सभी तत्व हैं ऑलमोस्ट, जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। और इसी के कारण ये क्या करते हैं, परिवर्ती एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित होने के गुण के कारण ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्टेक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, संपर्क प्रक्रम की बात कर रहे हैं। SO2 गैस है, इससे रिएक्ट करता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये जो है ये है एक उत्प्रेरक
3D श्रेणी का वेनेडियम। तो V2O5 इसका ऑक्सीडेशन करता है और इसे SO3 में बदल जाता है। इसका एक ऑक्सीजन यहां मूव करेगा, ठीक है। अब ये SO3 बन चुका है, तो इसमें जो V2O5 में वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, लेकिन जैसे इसने एक ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन किया तो SO3 बन गया V2O4। इस समय V की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन V की थी और अब कितनी हो गई +5, ठीक है। तो V2O4 अभी किसका काम करेगा, इंटरमीडिएट का। तो अब V2O4 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और अगेन क्या बना लेते हैं, V2O5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, देखिए +4 था, अब इसने एक ऑक्सीजन इसको डोनेट कर दिया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी +5 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, और ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाती, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा उत्प्रेरक है जैसा था वैसे ही फिर से हमें मिल गया। तो आ गया होगा आपको समझ में। इसके अलावा नेक्स्ट है संक्रमण तत्व धातु द्वारा सतह क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व हैं, उनका जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, जो पाउडर फॉर्म है, वो जितने भी मेटल हैं उनका अगर हम पाउडर बना लें तो पाउडर बनाने पर उनका क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होता है रिएक्शन अभिक्रिया उतनी तेज होती है। हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होता है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में पढ़ा था। तो वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं वनस्पति घी बनता है, और ये निकिल उत्प्रेरक के, ये जो चूर्णित रूप में निकिल है उसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार एक कह सकते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो खाली रहते हैं। तो डी ऑर्बिटल खाली हैं तो उसमें क्या करेगा, जब कोई रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल है उसमें जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं वो रिक्त होते हैं, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। इस वजह से भी ये उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे ही इसके अलावा ये जटिल यौगिक बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने दिया था V2O5 भी इसने बनाया। तो ऐसे बहुत से जटिल यौगिक बनाते हैं, जैसे ये मैंने पहले बता दिया था, ये जटिल यौगिक बनाते हैं। तो जटिल यौगिक बनाने के कारण ये भी कहीं ना कहीं जटिल यौगिक बना रहे हैं, और जटिल यौगिक बनाने के कारण भी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। डी ब्लॉक कंप्लीट हमने बता दी। एक ट्रिक आपको बतानी थी वो मैंने पोस्ट नहीं की, बस इसका इंतजार था, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं हो पाता, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।